जाधव हे दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज कैलास मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय पहिलं षटक घेऊन दाखल झालाय. फिल्डिंगची फेवरचना आपण पाहिली 38 सर्कलच्या बाहेर वाईडिश लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ असे दोन खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील. ऑन स्ट्राईक डावपुरा फलंदाज सचिन खेळताना पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्राईकला महेश जाधव मध्ये लेफ्ट हँड आणि राईट हँड कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालंय. दोन्ही टीमला सेकंड फेरीतील पहिली मॅच. आपण दोन्ही टीमला शुभेच्छा देऊया कॉम्बॉक्स मधून. अगदी चांगला खेळ दोन्ही टीमने पहिल्या सत्रामध्ये केला, पहिल्या मॅच मध्ये केला आणि इथून मात्र सेकंड फेरीतील मॅचला सुरुवात केली जाईल. चला स्पीडअप करा बाबांची टीम. आपण अतिरिक्त वेळ खर्च करू नका. पंचांना देखील मी विनंती करेल की आपण देखील टाइम अलर्ट करायचा आहे. 4 षटकाचा सामना सेकंड फेरीमधील. मॅच ऑन. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. लेट्स प्ले. पहिला बॉल कैलास गोलंदाजीसाठी दाखल झालाय. सचिन सामना करतील. पहिलाच बॉल स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. इनफिल्ड क्लिअर करा. चेंडू सीमा पार. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. सचिनच्या बॅट मधून हा चौकार आलाय. 4 धावेने आपले अकाउंट ओपन केलं जातंय स्वतःचं आणि टीमचं. हरिग्राम संघाला चांगला स्टार्ट इथे केला जातोय. चांगले बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळेल. ओव्हर पिच बॉल होता त्यावरती मात्र तुटून पडला. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड मारण्याचा प्रयत्न कोणताही खेळाडू तिथे नव्हता, त्यामुळे 4 धाबा नक्कीच धाव फलकावर ऍड केल्या जातील. गोलंदाज पुन्हा एकदा कैलास टू सचिन. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन केलं. स्लोअर वन टाकला. पिक करू शकला नाही, समजलं नाही या बॉलवरती सचिन. आपण पाहू शकाल टप्पा खाल तर चेंडू स्लो राहिला आणि चेंडूने घेतलेलं वळण तिथे फलंदाजाला समजलं नाही. कमबॅक केलाय गोलंदाज कैलासने. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर हा बॉल डॉट फेकला जातोय. पुढचा बॉल यावेळी देखील गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. अगदी स्पेस कमी दिला जातोय. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर खूप वेगवान बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यानंतर मागील 2 चेंडूचा विचार केला तर गती अगदी कमी पाहायला मिळाली. त्यामुळे अगदीच पहिल्यांदाच बॅट स्विंग झाली फलंदाज सचिन या फलंदाजाचे. त्यामुळे 2 बॉल आता इथून डॉट फेकले जात आहेत. पॉवर प्लेमध्ये अगदी चांगली बॅटिंग करावी लागेल हरिग्राम टीमला सामना जिंकायचा असेल तर. वावंजे टीमचा संघाचा विचार केला तर अष्टपैलू खेळाडू, नामांकित खेळाडू त्या टीममध्ये आहेत. त्यामुळे इथून तुम्हाला धावा करणं तेवढं महत्त्वपूर्ण राहील. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा. यावेळी खूप टप्प्याचा चेंडू वेट अँड वॉच खेळण्याचा प्रयत्न. लाईन चेक केली पंचांनी. पंचांचा इशारा येतोय हा बॉल वाईड असेल. लेग स्टिकला सोडून जाणारा हा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न होता. लॉफ्ट केला जाऊ शकला असता. या बॉलवरती 4 धावा जरूर मिळाल्या असत्या, परंतु बॅट अँड बॉलमध्ये कनेक्शन नाही. हा बॉल पुन्हा डिलिव्हर करावा लागेल. वाईटच्या स्वरूपामध्ये धाव जोडली जाते. टोटल धावा फलकावरती बिनपात 5 धावा फलकावरती लागलेत. सुरुवात चांगली दोन्ही टीम कडून. सध्याच्या स्थितीमध्ये पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना टोटल 5 ऑन द बोर्ड. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. यावेळी गती काढले. अगदी गती कमी आपल्याला पाहायला मिळाले. स्लोअर वन पिक करू शकले नाही. तिथून फलंदाज वारंवार स्लोअर वनचे बॉल इथे फेकले जात आहेत. सचिनला अगदी चेंडू ची पाहणी करावी लागेल. लाईन लेंथ कशा प्रकारे आहे. गुडलँड स्पॉटवर चेंडू वारंवार फेकले जात आहेत आणि अगदी गती कमी दिली जाते. पहिल्या चेंडूवरती गती होती त्यामुळे चौकार जरूर आला होता. त्यानंतर मात्र कैलासचं चांगलं कमबॅक. यावेळी वेगवान बॉल. टप्पा खालचा चेंडू सरळ राहिलाय आणि पंताचा इशारा हा चेंडू फेअर असेल म्हणजे अगदी चांगली गोलंदाजी मी म्हणेल पॉवर प्लेमध्ये. कैलास या गोलंदाजी पहिल्या चेंडूवरती चौकार मारल्यानंतर कमबॅक कसा करावा याचा ज्वलंत उदाहरण कैलासच्या माध्यमातून दिले जाते. हा चेंडू देखील निर्धाव फेकला जाईल. टोटल धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या 5 धावा फलकावरती. यावेळी देखील गती होती या चेंडूवरती. लाऊड अपील केली जाते. उत्साह जास्त या अपीलमध्ये, आत्मविश्वास कमी आणि अशा रीतीनं पहिल्या षटकाची झाली समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना हरिग्राम टीमने बनवल्या बिनबाद 5 धावा.
पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 5 धावा धावा फलकावरती पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर कैलासने अप्रतिम गोलंदाजी केले. अगदी टप्पे अगदी चांगली पाहायला मिळाले. नियंत्रण त्या गोलंदाजीवरती होतं आणि टप्पा खाल्यानंतर चेंडू स्विंग देखील होत होते. इन स्विंग आउट स्विंग आपल्याला पाहायला मिळाले. स्लोअर वन चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन वारंवार केलं कैलासने आणि कमबॅक करून दिलाय वापनचे टीमला. टोटल 5 धावा धावा फलकावरती. जमेची बाजू की सलामीची जोडी अद्याप मैदानाच्या आतमध्ये आहे हरिग्राम टीमची. चला पंच सामना लगेच चालू करा. षटकाची समाप्ती झाली. 5 धावा धावा फलकावरती. अजूनही 18 चेंडूचा खेळ बाकी. अजून 3 सामने आपल्याला संपवायचे, त्यामुळे थोडे आम्ही तुम्हाला टीमला थोडं सहकार्य करा. 5 धावा धावा फलकावरती लागलेत. आता नॉन स्ट्राईक एंडवरती असणारा महेश जाधव इथं मात्र फलंदाजीसाठी आलाय स्ट्राईकवरती. सचिनने पहिलं षटक पूर्णपणे खेळून काढलं. फक्त 4 धावा त्याच्या बॅटमधून आणि एक वाईटची धाव सांघिक. व पहिलाच बॉल प्रहार करण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग स्ट्रोक. शॉट एक्स्ट्रा कव्हर रिझर्व मध्ये खेळाडू तैनात आणि पहिला धक्का गोल्डन डकचा शिकार होऊन महेश जाधव बॅक टू द डगआउट. महेश जाधव बाद झाला. मोठा फटका लगवायचा होता. इन फील्डला क्लिअर करायचं होतं. एक्स्ट्रा कव्हर रिझनमध्ये मारण्याचा प्रयत्नामध्ये मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि चांगला झेल घेण्यात आला. पहिल्या विकेटचं पतन. पहिला करारा झटका बॅटिंग करत असताना हरिग्राम टीमला महेश जाधव हा मैदानाच्या बाहेर जातोय. नवीन खेळाडू मैदानात येत असताना आपण पाहतो नरेश पाटील इथून मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. इथून दोन्ही फलंदाजांना चांगले बॅटिंग करावे लागेल. वावंजे सारखी टीम तुमच्या अगेन्स्ट खेळते आणि चांगल्या टचमध्ये आहेत वावंजे टीमचे फलंदाज. त्यामुळे इथून तुम्हाला 40-45 धावा कशा पद्धतीने येतील याचा प्रयत्न करावा लागेल. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. एखाद्या खराब बॉलवरती मोठे फटके मारावे लागतील आणि तसा खेळ सादर करेल का इथून हरिग्राम टीम हे मात्र आपण पाहणार आहोत. तर प्रल्हाद दुसरं षटक घेऊन आल्याने प्रल्हादचा पहिलाच इथून आपण पाहतोय आल्या आल्या माघारी परतवलंय नरेश पाटीलला विकेट. दोन चेंडू आणि 2 विकेट्स. हॅट्रिक च्या उंबरट्यावर प्रल्हाद गोंधळे आपल्याला पाहायला मिळेल. ब्लॉक होल पद्धतीचा बॉल होता. स्लॉक स्वीप करण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडूने बॅटमध्ये कोणता संपर्क झाला नाही आणि फलंदाज नरेश पाटीलला गोल्डन डकचा शिकार होऊन माघारी परतावं लागलं. नवीन खेळाडू आता नरेश जाधव मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. 4थ्या क्रमांकावरती आलेले बॅट्समन आपण पाहू शकाल. इथून नरेशला चांगली खेळी करावी लागेल. संघ अडचणीमध्ये आहे. सुरुवात चांगली दिली होती. पहिलाच चेंडूवरती चौकार आला होता. त्यानंतर कैलासने मात्र अप्रतिम गोलंदाजी केली आणि त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून प्रल्हाद गोंधळे देखील चांगली गोलंदाजी करतोय. हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर या स्पर्धेमध्ये हॅट्रिक संपादित करेल का? हो, यावेळी देखील ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न होता. लेग साईडला ग्लान्स केलाय चेंडू. एक धाव कंप्लीट. एका धावेच्या मदतीने संघ बऱ्याच वेळानंतर स्कोरबोर्ड हलेल. टोटल 6 धावा धाव फलकावरती लागलेत. सलामीला आलेला लेफ्ट हँडेड बॅट्समन सचिन ला इथून चांगली बॅटिंग करावी लागेल. संघाच्या बऱ्याच आशा पल्लवीत इथून आहेत. सचिन इथून कशा प्रकारे बॅटिंग करेल, कारण पहिल्या चेंडूचा चौकार ठोकला होता. त्यानंतर मात्र मागील काही चेंडू डॉट खेळलाय. इथून लय पकडावी लागेल. चांगल्या टचमध्ये इथून खेळावं लागेल. संघ अडचणीमध्ये आहे. संकटमोचक पारी इथून सचिन गोविंदेला खेळावी लागेल. गोलंदाज तयार. मैदानाच्या आतमध्ये प्रल्हाद 4था बॉल घेऊन आलाय. 3 बॉल 2 विकेट्स 1 धाव. चांगली गोलंदाजी. ओ फुलटॉस बॉल प्रहार करण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू फरार होतोय. सीमा पार 4 रन.
सलामीला आलेला सचिनच्या बॅटमधून निघालेला हा चौकार 4 धावेने धावफलक पुढे. टोटल डबल डिजिटमध्ये धावसंख्या जाईल. 10 धावा धाबा फलकावरती 2 बाद अशी सुरुवात आपण पाहतो. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना बऱ्याच वेळानंतर आपण पाहतोय हा चौकार. सचिनने पहिल्या चेंडूवरती चौकार ठोकला होता, त्यानंतर मात्र हा चौकार आपण पाहिला. ओ यावेळी डान्सिंग डाऊन द विकेट, मिड विकेटला मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू वन बाउन्स ओव्हर द लाईन. वन्स अगेन वन मोर. 4 रन. चांगली बॅटिंग केले जाते ते म्हणजे सचिनच्या बॅटमधून निघालेला हा तिसरा चौकार असे मोठे फटके मारण्यासाठी ओळखला जातो. आणि आता मात्र चांगली बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना आपण पाहतोय 4 धावेने धावफलक पुढे जाईल. टोटल 14 धाबा धावा फलकावरती. वावंजे टीम सारखी आपण पाहतो बलाढ्य टीम आहे, चांगले बॅट्समन आहेत त्यांच्यामध्ये टीममध्ये आपण पाहतोय. त्यामुळे इथून धावा जास्त काढण्याचा प्रयत्न 2 फलंदाज करत असताना आपण पाहत आहोत. गोलंदाज तयार. यावेळी देखील मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न, स्वतः बॉलर चेंडू खाली जातात. प्रयत्न चांगला होता, लाजवाब प्रयत्न. 2 धावा कंप्लीट. तिसरीचा प्रयत्न आणि इथून सहजरित्या 3 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. अशा चौकट्या धावा तुम्हाला इथं काढाव्या लागतील. आणि 3 धावा कंप्लीट केल्या आणि 3 धावेच्या मदतीनं इथून 2 षटकाची समाप्ती झाली. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये. ड्रिंक्स ट्रॉली घेऊन जा. आणि 2 षटकाच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना वावंजे हरिग्राम टीमने बनवल्या ते म्हणजे 2 बाद 17 धावा धावा फलकावरती. चला पाणी घेऊन जा मैदानाच्या आतमध्ये. कडाक्याचं ऊन, त्यामुळे 2 षटकानंतर पंचाने लगेचच पाण्याची मागणी केली. धावा धावा फलकावरती लागलेत. 8.50च्या सरासरीने धावा इथून काढल्या जात आहेत. 17 धावा धावा फलकावरती लागलेत. तर ऑन स्क्रीन आपण पाहू शकाल निकेश हा फलंदाज आपण पाहतोय. नितेशला आपण पाहतोय 12th मॅनच्या स्वरूपात. अगदी पाण्याची तिथे मागणी केली होती आणि पाणी घेऊन जात असताना आपण पाहिलं. 2 षटकाच्या अखेरीस धाव फलकावर धावा बॅटिंग करत असताना हरिग्राम टीमने बनवल्या 17 धावा. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ बाकी. 12 चेंडूमध्ये इथून कितपत धावांचा डोंगर उभारेल हरिग्राम टीम हे आपण पाहणार आहोत. तर वैयक्तिक पहिलंच सांघिक कोट्यातील 3रं षटक घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये नवीन गोलंदाज दशरथ गोलंदाजीसाठी दाखल झालाय. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे सचिन गुडविंदे. अगदी त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिले 3 चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले. गोलंदाज तयार. यावेळी देखील प्रहार करण्याचा प्रयत्न. ऑन साईडला वाईडिश लॉंग ऑन मध्ये खेळाडू तैनात. एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न. थोडंसं फिल्डर चाचपले तिथे आणि त्याचा फायदा लगेच 2 फलंदाजांनी घेतलाय. 2 धावा अशा रीतीने कंप्लीट केल्या जातील. 2 धावेच्या मदतीने संघ पुढे. टोटल 19 ऑन दी बोर्ड. 19 धावा धावा फलकावरती 2 बाद अशी सुरुवात हरिग्राम 40+ संघाची आपण पाहतो. टॉस जिंकला वामनजे टीमने. टॉस जिंकून फिल्डिंगचा निर्णय अद्याप मैदानाच्या आतमध्ये चांगला पाहायला मिळेल. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. ऑन साईडला तडाखा आणि तिथे मात्र सेफ हँड चांगला झेल घेतला. सलामीला आलेला फलंदाज सचिन गोडविंदेची पारी संपुष्टात. स्लॉटमध्ये बॉल होता. अगदी प्रहार करण्याचा प्रयत्न, परंतु एलिव्हेशन तिथं प्राप्त झालं नाही. फ्लॅट चेंडू गेला होता. चांगली कॅच तिथं पकडण्यात आली. सलामीला आलेला बॅट्समन सचिनला परतावं लागलं. चांगला खेळ सादर केला सचिनने. पहिल्या षटकामध्ये चौकार मारले तर मध्ये डॉट बॉल बरेच खेळले होते, पण तो मागील षटकामध्ये चांगली बॅटिंग केली. लगातार 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आले.
तर आदरणीय दीपकभाई शेलके आदई यांचं इथं शुभागमन होते. साहेब आपण यावं अतिथी मंचावर आपलं ग्रामस्थ मंडल चषक 2025 मध्ये सरचे स्वागत. रामदास आलाय नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 30 षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या स्थिर आपण पाहतोय. टोटल 19 धावा फलकावरती लागलेत. मिडल ऑर्डरला इथून चांगली बॅटिंग करावी लागेल हरिग्राम संघाच्या. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. अगदी स्लोअर वन टाकले होता. पिक करू शकले नाही इथून फलंदाज. अगदी बॅटचा फेस आधीच मोडला होता, त्यामुळे इथे कोणतीही धाव नाही. डॉट बॉल ची इथून सांगता आपल्याला पाहायला मिळेल. अँगल चेंज केलाय. यावेळी देखील ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी तयार झालेत. ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न मिड विकेट रिजनमध्ये केला होता तैनात. एक धाव कंप्लीट आणि दुसरीचा प्रयत्न 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. चांगला खेळ. एकेरी दुहेरी धावेला देखील इथून प्राधान्य दिलं जाते. टोटल एकेरी दुहेरी धावेने धाव फलक पुढे जाईल. टोटल 21 धावा फलकावरती लागलेत. 30 षटक प्रगतीपथावर असताना इथून मोठे फटके मारण्याची गरज असेल हरिग्राम टीमला. आणि तो कोणता खेळाडू मला यावेळी ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न. डेप बॅकवर्ड्स लेग रिजनमध्ये प्रवीण तिथे तैनात. एक धाव कंप्लीट. चांगली फेकी आणि तिथे मात्र जज करू शकले नाहीत विकेट किपर. चुकी होते आणि एकेरा दुहेरी धाब्यांमध्ये कन्वर्ट केले जात आहे. 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. 2 धावेच्या मदतीनं संघ पुढे जाईल. टोटल 23 ऑन बोर्ड. 23 धावा फलकावर लागलेत. अद्याप मैदानाच्या आतमध्ये काही बॉल शिल्लक षटकातले. अंतिम बॉल या ओव्हरमधला आणि यावेळी गॅपमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होत असताना आपण पाहतो चेंडू थांबणार नाही. चेंडू जाईल कव्हर रिझनमध्ये सीमा पार चौकार आणि अशा रीतीनं षटकाची झाली समाप्ती. 3 षटकाच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना हरिग्राम 40+ संघ जाऊन पोहोचला. तो म्हणजे 3 बाद 27 धावा फलकावरती लागलेत. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर हरिग्राम 40+ संघाने बनवल्या 9.00च्या सरासरीने 27 धावा. अंतिम षटक मैदानाच्या आतमध्ये हन्नमारीचं षटक स्लॉग ओव्हरचं षटक घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज गणेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल अगदी ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न होता. बट अँड बॉलमध्ये कनेक्शन झालं नाही. पंचांचा इशारा आहे तर लेग पाईच्या स्वरूपामध्ये धाव जोडली जाते. अद्याप 5 बॉलचा अजूनही खेळ बाकी. कमीत कमी 40 धावेचा टोटल इथून सेफ राहील की नाही हे देखील पाहणं महत्त्वपूर्ण आणि 40 धावांपर्यंत पोहोचेल की नाही हरिग्राम टीम हे देखील पाहणं महत्त्वपूर्ण राहील. कारण वावंजे सारखा बलाढ्य संघ त्याच्या अगेन्स्ट खेळतोय. यावेळेस स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न. इथून वाईडिश लॉंग ऑनला खेळलो त्याच्यात. एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न रनआउटची संधी आणि तिथे मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. त्या 3री धावेचा प्रयत्न परंतु नकार दिलाय आणि 2 धावेने धाव फलक पुढे जाईल. टोटल 30 धावा फलकावरती. या षटकामध्ये एखादा मोठा फटका बरंच काही सांगून जाईल. तो मोठा फटका येईल का? गणेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत गोलंदाजीसाठी आणि अद्याप चांगली गोलंदाजी सर्व गोलंदाजांनी केले. यावेळी प्रहार करण्याचा प्रयत्न. मिड विकेट रिझनमध्ये दूरवरून खेळाडू येतील. चेंडू पकडतील फेकतील. क्या बात आहे. चांगली फेकी. रनआउटची संध्याने रनआउटच्या स्वरूपात धक्का क्रमांक 4 फलंदाजीतून बाद होतील. रामदास वाघमारे हे रनआउटच्या स्वरूपात बाद. चला नेक्स्ट मॅच चिंचपाडा 40+ आणि महाकाल पाली. आपण इनिंग ब्रेक नंतर टॉस करण्यासाठी लगेचच संपर्क साधायचा आहे. सेकंड फेरीमधील सेकंड मॅच आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट मॅच महाकाल पाली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट चिंचपाडा 40+. दोन्ही टीमला मी पहिला पुकार करू की इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. आपण लगेचच टॉस करण्यासाठी संपर्क साधायचा आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय अनिल. षटकातले काही बॉल शिल्लक. इथून धाव
फलकावर धावा लागले त्या म्हणजे 31 धावफलक स्थिर. ओ फुलटॉस बॉल यावेळी शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये चांगला झेल घेतला होतोय. लिडिंग एज लागला होता, प्रॉपर टायमिंग जुळला नाही आणि आणखीन एक धक्का हरिग्राम टीमला. तर नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये भरत दाखल झालाय. उर्वरित काही बॉल पहिल्या सत्रामधील शिल्लक असतील. टोटल धावसंख्या आता स्थिर पाहायला मिळते 31 धावा धावा फलकावरती. एखादा मोठा फटका आवश्यकता असेल इथून हरिग्राम टीमला आणि भरत इथून मारेल का हे देखील पाहणं गरजेचं राहील. इथून गोलंदाज तयार, चांगली गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये कैलासने धावा खर्च केल्या होत्या फक्त 5, त्यानंतर 12 धावाल्या. यावेळी यश लागले, नशिबाची साथ. हरिग्राम सोबत चेंडू लॉंग स्टॉप रिझन मध्ये सीमा पार. हो, विकेटला स्टिकला चेंडू बॉल लागला होता आणि इथे मात्र धक्का क्रमांक 5वा हरिग्राम टीमला. स्टिकला बॉल लागला होता त्यामुळे क्लीन बॉल. फलंदाज बाद. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. अंतिम बॉल, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग. धावसंख्या स्थिर आपण पाहतो 31 धावा धावा फलकावरती. चला महाकाल पाली टीमचे कर्णधार आणि चिंचपाडा 40+ दोन्ही टीमने लगेचच संपर्क साधायचा टॉस करण्यासाठी. प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता परंतु क्लीन बॉल झाला फलंदाज भरत. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये अंतिम बॉल खेळण्यासाठी दामोदर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. अंतिम बॉल मध्ये चौकार षटकार ची खूप गरज आहे हरिग्राम टीमला. तो मारेल का? गोलंदाज गणेशने चांगली गोलंदाजी केली, प्रभावित गोलंदाजी आपण पाहत आहोत. अंतिम ओव्हरमध्ये मोठे फटके मारू दिले नाहीत. हो, यावेळी देखील प्रहार करण्याचा प्रयत्न, लाऊड अपील गेली परंतु या चेंडूवरती देखील कोणतीही धाव नाही आणि अशा रीतीने पहिल्या सत्राची झाली समाप्ती. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना हरिग्राम 40+ टीमने बनवल्या 31 धावा आणि 32 धावांचं लक्ष ठेवले गेले ते म्हणजे वावनजे 40+ संघासमोर. लास्ट बॉलवरती विकेट म्हणजे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये ती विकेट आहे. नेक्स्ट मॅच आपण पाहणार आहोत महाकाल पाली टीमचे कॅप्टन लगेचच या आणि चिंचपाडा 40+ टीमचे कॅप्टन आपण देखील त्वरित संपर्क साधायचा आहे. इथून मात्र धावा बनवल्या बॅटिंग करत असताना हरिग्राम 40+ संघाने 31 आणि 32 धावांचं लक्ष. इथून कशा प्रकारे धावा चेस केल्या जातील आपण आवाजामध्ये करत आहोत बदल. जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये परिवर्तन करतो. आमचे गुरुवर्य रॉकस्टार प्रवीण गायकर सरांकडे आपण बोलतोय. थँक्यू. अभिनंदन गणेश दादा, पहिला गोलंदाज ठरला या स्पर्धेमध्ये ज्याने विकेट हॅट्रिक संपादन केली. गावदेवी बावनजे 40+ यांच्या माध्यमातून आमचे प्राप्ती लाईव्हचे सर्व जितूबाई यांच्या गावातील संघ गणेशभाई उर्फ युवराज यांच्या वतीनं आम्हाला खऱ्या अर्थाने हॅट्रिक या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली. तिरंगा 11 धुंद्रे संघाचा सर्वात अनुभवी खेळाडू ज्ञानेश्वर उसाटकर धन्याना आपलं स्वागत है या स्पर्धेच्या वतीनं. मंथन एंटरप्राइजेज के सर्व दीपक भाई शेल के बादशाह भाई, स्वागत है आपका विजय शेठ ठाकुर उनके समेत पूरी तरीके से इस 40+ मास्टर खिलाड़ियों का आनंद लेते हुए. आज गणेश भाई उर्फ युवराज भाई ने हैट्रिक लिए तो आज जश्न का माहौल होगा उनके टीम के खेमे में. तो चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर जीतने के लिए सिर्फ 32 रनों का टारगेट रखा है. पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, उसके बाद सचिन घोड़विंदो को 5 गेंदें डॉट निकाली थी. फिर सेकंड ओवर में 2 बाउंड्री मिली. अच्छा बड़ा ओवर देखने को मिला, लगभग 12 रन उस ओवर से आए. तीसरे ओवर में सिर्फ रन मिले 8 और अंतिम ओवर में भी सिर्फ और सिर्फ 4 ही रन मिले. 12 आए थे, माफ कीजिएगा, तीसरे ओवर में. और अंतिम ओवर में
रन मिले सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कि पहले 5 तो टॉस के लिए संपर्क करे महाकाल 11 पाली टीम के कप्तान और उनके खिलाफ खेलेगी चिंचपाड़ा 40+। श्याम भाई पाटिल आपसे गुजारिश करेंगे कि आपका कप्तान कपिल भाई टॉस के लिए भेजिए। सेकंड राउंड का लास्ट मैच कल के दिन में जो भाग्येश्वर क्रिकेट क्लब हरिग्राम टीम सुपर 4 में क्वालिफाई कर चुकी है। आज आप देख सकते हैं ये 40+ का लॉट्स है और 40+ लॉट्स की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सेकंड राउंड की पहली मैच विनर्स वर्सेस विनर्स आई गावदेवी बावंजे विपक्ष जय वागेश्वर 40+ हरिग्राम, दो टीमों के बीच में लड़ाई नजर आती हुई। जो जीतेगा वो जाएगा आज के दिन में तीसरे राउंड यानी कि क्वार्टर फाइनल की तरफ अपनी घौड़दौड़ चालू रखेगा, बरकरार रहेगी श्रृंखला में। जो हारेगा उसको मात्र इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। दो आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर सुभाष कोंदली और उनका साथ देंगे बल्लेबाज दशरथ। क्या बढ़िया बॉलिंग की थी दशरथ ने, लेकिन जब भी मैं चर्चा करूंगा जीतू भाई सलामी ओपनिंग की चर्चा हमें कैलाश और हमेशा सुभाष की बल्लेबाजी देखते हैं जोड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम तिरंगा धुंधरे की जो ट्रॉफी हमने देखी थी पड़गे टीम के खिलाफ 4 ओवर में लगभग 70 के करीब उन्होंने 2 रन बनाए थे, लेकिन वहां पर थोड़ी सी खराब गेंदबाजी हुई और मात्र पड़गे टीम ने हाई वोल्टेज ड्रामे में वो मुकाबला जीता था। बालिशे की तूफानी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। सुभाष और कैलाश ने ये दोनों ने तो ताबड़तोड़ 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन आज वागेश्वर हरिग्राम टीम के खिलाफ उनको 2 हाथ करना है। थोड़ा सा बदलाव, दशरथ को सलामी बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकर एंड पर मौका दिया है और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सुभाष कोंदली टीम के सर्वश्रेष्ठ अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। वावंजे गांव की अगर चर्चा करेंगे दोस्तों कि पिछले अगर कुछ वैभव ने माफ कीजिएगा योगेश ने अभी भी सही कहा था 1980 के दशक के ये खिलाड़ी है और एक जमाने की वावंजे ग्रामीण की सबसे खतरनाक जोड़ी अगर कौन सी जानी जाती थी तो सुभाष कोंदली और दशरथ। विजय शेठ ठाकुर इनका भी संगीत है, उनके एक संगीत में भी सुभाष कोंदली का वर्णन किया गया है। सुभाष कोंदली वावंजे का डेंजरस बैट्समैन और वही आप उसके साथ महेश जाधव तातखाउनी मारतो छक्का, यानी कि ये सभी अनुभवी खिलाड़ी है। पहली गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी आते हुए 1 रन जरूर पूरा। रामदास गेंद को उठाए तब तक वहां पर 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से गावदेवी वावंजे 40+11 टीम का खाता खुल चुका है। दशरथ ने अपना खाता खोला और रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। गेंदबाजी की बात करेंगे तो साईनाथ पाटिल की ओर से अपने पहले पावर पे की गेंदबाजी करवा रहे कप्तान नरेश यादव। फुल टॉस बॉल मिड ऑन के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी दूर से आ रहा है जरूर, लेकिन अंतिम क्षणों ने गेंद ने थोड़ा सा मोमेंटम चेंज किया, स्लोवर थोड़ी गेंद रही वहां पर और लगातार ये दूसरा आता हुआ और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी है। कपिल भाई कप्तान आपका आ चुका है, चलिए दोनों महाकाल यानी दूसरा और चौसा दोनों भी कप्तान आ चुके हैं। स्वागत है आपका गणेश पारवे, आइए स्वागत है। बाइकरमैन तो बॉलर तैयार होते हुए वहां पर साईनाथ पहली 2 गेंदों के ऊपर 4 रन। ओ बेहतरीन गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती है। जब तक टॉस करेंगे दोनों भी कप्तान महाकाल पाली टीम के कप्तान मौजूद है। संतोष भाई दीपक भाई जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं वो भी, और चिंचपाड़ा टीम के कप्तान काल भैरव चिंचपाड़ा टीम के कप्तान। 4 ओवर का वो मैच होगा, सेकंड राउंड का लास्ट मैच। जो जीतेगा वो लास्ट मैच जाएगा आज के दिन के आखिरी मैच के लिए। वो लेट कट किया है, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल, शॉर्ट थर्ड मैन में विजय थे वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। तो टॉस जीता है महाकाल 11 पाली टीम। जो निर्णय आपका वो लेकर ये मैच समाप्त होने के बाद जाना है। 31 का 32 का टारगेट है स्कोर कार्ड के ऊपर। रन संख्या बनी अभी तक 4 गेंदों में 5 रन। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। पहली मर्तबा सुभाष अब स्ट्राइक एंड पर आएंगे, पिछली 4 गेंदें वो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे। गेंदबाज सही तैयार, ओलो फुल टॉस बॉल, बॉलर के सामने से गेंद को निकाला, फील्डर थे वहां पर नरेश मिड ऑन की तरफ रोके, उससे पहले कवर बैकअप जबरदस्त देता हुआ रामदास वाघमारे, 1 रन मिलेगा। ठीक इसी तरह की गेंदबाजी अगर वागेश्वर 40+ हरिग्राम टीम की चलती योगेश मडवी तो निश्चित तौर पर मजा आएगा इस मैच में। आखिरी गेंद तक लड़ रही है और ये साफ पता है कि पावर पे के ओवर में रन नहीं बन रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर डाल रही है। ऑन साइड में मोड़ दिया अलॉन्ग द कारपेट, वाइड लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आता हुआ गेंद के नीचे, नरेश बेहतरीन फील्डिंग,
एक रन, जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन। 1 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान। गावदेवी वावंजे 32 रनों का पीछा करना है, प्रति ओवर चाहिए थे लगभग 8 रन, लेकिन 7 मिले हैं। अब देखेंगे आने वाले 18 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। बाली शेख यानी कि सबसे डेंजर बल्लेबाज अभी भी डकआउट में सुरक्षित है। कौन से भी स्थान पर उन्हें भेजिए, सुभाष गोंदली के भरोसेमंद, कैलाश भाई के भरोसेमंद खिलाड़ी है। उनकी जो बाल बड़ा है उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की तरह वो साफ बया कर रहे हैं। और क्या बढ़िया कैच भी पकड़ा उन्होंने। तो नए गेंदबाज आएंगे नरेश जाधव, वागेश्वराच्या मनपाला 12 वाजता कारवा निघाला, बेंचो वाजवत चंद्रकांत आला, नरेश जाधव नाचाया लागला। तो चलिए बिल्कुल तैयार होंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे। सामने बल्लेबाज है दशरथ, जिन्होंने अपने टीम के लिए अब तक 6 रनों का योगदान दिया है। बैकफुट पर जाकर पट कट करना चाहते थे, लेकिन चलिए साई के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। नरेश जाधव के पास कई सारा अनुभव है। इस सीजन की शुरुआत ये टीम ने दुंद्रेपाड़ा के टूर्नामेंट से की थी। 40+ चैंपियन का खिताब इस टीम के नाम पर रहा। बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने सदमा दिया और महेश जाधव बने थे मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार। और पहले मैच में महेश जाधव ने दमदार क्रिकेट खेला। इस बार अपील आउट हुई है, बल्ले का लगा है किनारा, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथ में। बनेगा शायद ये मैच, यही बता रहे हरिग्राम टीम के गेंदबाज नरेश जाधव। और इसी के साथ विकेट नंबर पहला आखिरकार साझेदारी तोड़ने में कामयाब। दामोदर पाटिल को भी देख सकते हैं मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में। उन्हें भी आज मौका मिला था बल्लेबाजी करने का। ऐसा लग रहा था कि दामोदर अपने पुराने अंदाज में आएंगे, जब 2000 में 2002 2003 करीब ये सीजन में वागेश्वर के क्लब हरिग्राम की ओर से काफी बड़ा प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। महेश जाधव के कप्तानी में बुमराह एक्सप्रेस सचिन घुड़बिंदे भी काफी कमाल की गेंदबाजी कर लेते, लेकिन आज मात्र उन्हें शांत रखा। नरेश जाधव गेंदबाजी के मार्ग पर पहली गेंद के ऊपर सफलता, डॉट बॉल दूसरी गेंद के ऊपर सफलता। 32 का टारगेट रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 7। अभी भी 25 रनों की जरूरत है बची हुई। 16 गेंदों के ऊपर कब्जा जमाने का प्रयास कर रही है। छोटा टोटल उसे बड़ा बनाने का प्रयास भी कर रही है। और एक और शानदार गेंद, लगातार की ये तीसरी गेंद डॉट आती हुई प्रेशर डाल दिया है वहां पर गावदेवी वावंजे टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। विश्वास नहीं हो रहा है जिस वावंजे टीम ने पड़गे टीम के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी की थी इस सीजन में, लेकिन उसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने आप पूरी तरीके से दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन हो रहा है जो वागेश्वर 11 हरिग्राम टीम के गेंदबाजों की ओर से। इनसाइड आउट मारने का प्रयास, गैप में है गेंद, एक्स्ट्रा कवर और कवर्स की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। फील्डर पहुंच में नहीं था उनके, सीमा रेखा पार। 4 रन, 4 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 11। जीतने के लिए अभी भी 21 रनों की आवश्यकता है। 14 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। गेंद अच्छी थी, शॉट भी उतना बढ़िया था वहां पर कैलाश का। जानते हैं लॉन्ग ऑफ और कवर्स बहुत बड़ा अंतर है और उन्होंने वो अंतर भेद लिया और ये शानदार चौका मिलता है उनके बल्ले से। कैलाश एक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं दोनों, लेकिन अभी तक यहां पर देखेंगे क्या रोक लगा पाएंगे। वो इस बार भी लाउड अपील की गई थी। एक और डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। बेहतरीन ओवर अभी तक मैं कहूंगा, और इस ओवर के 1 गेंद का खेल अभी भी बचा हुआ है, यानी कि बची हुई 13 गेंदें और 13 गेंदों में जीतने के लिए
21 रनों की जरूरत, यानी कि मैच में बागेश्वर हरिग्राम टीम ने पकड़ मजबूत बना ली है। देखिए यहां से एक आध विकेट और लेने में कामयाब होंगे तो फिर मैच का नक्शा कुछ और होगा, लेकिन वावंजी टीम की ओर से जब तक ये जोड़ी मैदान में है तब तक मैच भी मैदान के अंदर उनके लिए जिंदा है। और क्लीन बॉल, टर्निंग पॉइंट विकेट, मैच में पलटवार कर सकती है। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन नरेश जादव की ओर से, कैलाश का विकेट मैदान से बाहर लौटा। अब जीतने के लिए 12 गेंदें और 21 रनों की आवश्यकता। बारा बॉल आणि 21 धावांची गरज। हरिग्राम ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच मधुकर जाधव साहेब हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। दक्ष बियर शॉपचे ओनर राजेश भाई आपलंही सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं। मग तर संध्याकाळी दमदार आपल्याला 26 फायनलच्या दिवशी या मैदानावरती गर्दी पाहायला मिळेल, कारण हरिग्राम संघ थेट सुपर 4 मध्ये दाखल झालाय, ज्यांनी चांगला खेळ केला। शेवटच्या मॅच मध्ये रोहितने तडाखेबंद फलंदाजी केली। दामोदर के चेहरे के ऊपर हंसी है, मुस्कुराहट वो साफ बयां कर रही है, वो संतुष्ट है अपने गेंदबाजों से। एक जमाने के जबरदस्त क्रिकेटर जाने जाते हैं और आज भी अपना फिजिकल फिटनेस, कौन दामू को कहेगा कि ये 45 साल के युवा प्रतिभावान दमदार खिलाड़ी नजर आ रहे। अभी भी वही चमखम, वही दमखम। नंबर 2 की जर्सी रामदास लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। पहली गेंद फुल टॉस, गलत गेंद, टेनिस विकेट के क्षेत्र की खराब गेंद जानी जाती है और सुभाष जैसे बल्लेबाज को ये गेंद आप करेंगे ना तो अंजाम यही होगा। 4 रन मिलेंगे और इसी 4 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 15 रन जीतने के लिए 32 का टारगेट है। आधा सफर तय कर लिया, 11 गेंदों में चाहिए 17 रनों की आवश्यकता। ग्यारह गेंदे 17 सुभाष जैसे महानतम बल्लेबाज के सामने। आप लेफ्ट हैंडर है तो शायद इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल टॉस करवा सकते, आप थोड़ा सा लेंथ पीछे रखिए। दबाव है, शायद दबाव है, ऑप्शन से काफी बाहर जाने वाली गेंद अंपायर ने वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। चाहे तो महेश जाधव भी गेंदबाजी कर सकते थे अपने आप से, लेकिन चाहे थे बीच में एक लेफ्टी गेंदबाज का पैंतरा आजमाए ताकि थोड़ा सा फर्क गिर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली गेंद फुल टॉस मिली, उसके बाद वाइड, एक बॉल के ऊपर 5। वावंजी को रन कैसे भी आए उनके लिए महत्वपूर्ण है और यही कुछ नजर आता हुआ मैदान के अंदर। ओ ये शायद मामला बन सकता था, थोड़ी सी गेंद दूर रही। सुभाष कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे और क्या ये बाहरी किनारा लेते हुए अगर महेश जाधव ने ये गेंद पकड़ दिया एक्शन रिप्ले में, ओ थोड़ा सा अंतर बचा, बड़ा विकेट मिल सकता था। बैकअप भी काफी लाजवाब, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, 2 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, कुल मिलाकर 10 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। और चलिए इस बार कवर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक है, 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश करेंगे। वो थोड़ी सी खराब फील्डिंग, जैसे ही आप यहाँ पर थोड़े से लड़खड़ाएंगे ना उसका फायदा तुरंत लेंगे बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 रन चुरा रहे। 2 रनों की मदद से स्कोर बनाए। स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे। 18 रन जीतने के लिए 9 गेंदें और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। अंतिम 3 गेंदें निर्णायक होगी। क्या लास्ट ओवर में 10 भी रख पाती है वावंजे के खिलाफ तो मैच रोमांचक मोड़ पर जा सकता है, लेकिन अभी भी देखेंगे, हिम्मत नहीं हारी दोनों भी टीमों ने।
ना मैच जीता है वहां पर गावदेवी वावंजी टीम ने, ना मुकाबला हारी है जय भागेश्वर 11 हरिग्राम टीम। विकेट कीपिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए महेश यादव, दामोदर जो खिलाड़ी थे मिड विकेट की तरफ, उन्हें विकेट कीपर की भूमिका नहीं, शायद सचिन घोड़विंदे जाएंगे विकेट कीपर की भूमिका में। कवर्स की दिशा में दामोदर, बहुत बड़ा उलट फिर नजर आता हुआ, और एक जो कवर्स था उसे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ लाने का प्रयास। 25 गेंदें हैं, 9 गेंदों में चाहिए 14 रनों की आवश्यकता। सुभाष गोंदी के लिए जाल बिछाने का प्रयास करते हुए जय भागेश्वर हरिग्राम टीम के कप्तान। सही रणनीति अपनाई थी, लेकिन ये रणनीति में थोड़े से नाकामयाबी न देते हुए फील्डर। रोकना चाहिए था मेरे भाई, रोकना चाहिए था, एक ही रन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा परिवर्तन जो किया था वो परिवर्तन में बिल्कुल फायदा मिला था। एक रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 19, जीतने के लिए 13 रन चाहिए 8 गेंदों के ऊपर। संघर्ष काफी कड़ा है दोनों टीमों के बीच में। ग्रीन बोल्ड, एक समय महेश यादव कहते ये क्या कर दिया, लेकिन अंतिम समय गेंद सीधी विकेटों के ऊपर टकराई, बल्लेबाज होंगे आउट। हरिग्राम टीम ने किया है पलटवार, आप बची हुई 7 गेंदें और 7 गेंदों में चाहिए 13 रन। एक गेंद है, माफ कीजिएगा, 7 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की फिलहाल जरूरत है। फुल टॉस गेंद के ऊपर मिस हुए बल्लेबाज सिर्फ दिशा देते, आराम के साथ वो चौका मिलता। अंतिम एक गेंद इस ओवर की 7 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए टोटल 13, यानी कि 32 का छोटा लक्ष्य था। रवि भाई को देख सकते, काल भैरव चिंचपाड़ा टीम की रन मशीन, क्या दमदार बल्लेबाजी कर लेते। महेश यादव आज इनका बल्ला चला नहीं, नरेश पाटिल का बल्ला चला नहीं। रामदास ने बेहतरीन रन जुटाए अपने टीम के लिए, डबल सिंगल बाउंड्री, 3 डबल्स, 1 बाउंड्री 1 सिंगल, 11 रनों का योगदान उन्होंने दिया। अंतिम 7 गेंदें और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। मुसीबत में फंसी है जरूर वावंजे टीम, लेकिन क्या ये खिलाड़ी बाहर निकाला पाएगा? हवा में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑफ की तरफ सुभाष आई थिंक रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर, यह प्लस पॉइंट होगा हरिग्राम टीम के लिए। अंतिम गेंदें बची है टोटल 6 और 6 गेंदों में 12 रन चाहिए। ओह चलिए, महेश यादव की पहली गेंद जबरदस्त नजर आती हुई, सुभाष गोंदी तड़पता पूरी तरीके से यहाँ पर फड़ पड़ रहे, क्योंकि जानते हैं मछली बिना पानी के जैसे तड़पती है वैसे स्ट्राइक लेने के लिए सुभाष गोंदी तड़प रहे कि स्ट्राइक उनके पास कब आएगी। 5 गेंदें आखिरी, 12 रनों की जरूरत। नरेश यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की, रामदास ने शानदार गेंदबाजी की, एबी ने शानदार गेंदबाजी की। आप यहाँ पर महेश यादव लॉफ्ट हिट करने का प्रयास, रामदास गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, बल्लेबाज आउट।
एमजे के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी, विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 5वां। सुभाष गोंदली है नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े, उन्हें मौका कब मिलेगा यही तलाश है गावदेवी वावंजे टीम के खिलाड़ियों को, लेकिन जितनी देर तक वो नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे उतनी देर तक फायदा जरूर होगा बागेश्वर 11 हरिग्राम टीम को। नरेश यादव का ये हौसला देख सकते हैं दोस्तों, ये लग रहे असली दमदार गेंदबाज, लेकिन अभी भी एक हाथ बड़े शॉट की तलाश में है। सुभाष पूरी तरीके से थोड़े से नाराज होंगे, वो कह रहे हैं कि साथी पार्टनर्स को एक रन निकालिए और मुझे स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दीजिए, फिर दबाव थोड़ा सा बनाए योगेश मडवी सर, क्योंकि बची हुई गेंदें हैं अब 4 और 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, यानी कि लगभग 2 छक्के मारने हैं और मैं सहज नहीं है इस विकेट के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाना। आज के दिन में तो सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या 3 ही छक्के धागे। बोलो तैयार, लेफ्टी बल्लेबाज है, ऑन साइड में व्यवस्था देख सकते हैं 3 खिलाड़ी। अंतिम गेंदें बची है 4 और 4 में चाहिए 12। ये गेंद भी निर्णायक, हर एक गेंद निर्णायक है इस समय दोनों भी टीमों के लिए। ओ बड़ा शॉट खेला है, जरूर सोचा नहीं था किसी ने कि ये होने वाला है, और सीधा गेंद 6 रनों के लिए। अंतिम 3 गेंद और 6 की जरूरत। विश्वास नहीं हो रहा है महेश यादव और सचिन घोड़बिंदे को भी कि नंबर 7 के पोजीशन के बल्लेबाज के बल्ले से ये छक्का आया। सभी टॉप ऑर्डर का खात्मा हुआ। अभी भी यहां पर सुबह शांत देख रहे, जी हां ये मार सकता है बल्लेबाज, ताकतवर बल्लेबाज है बाएं हाथ के। मुझे प्रकाश वागे की याद आई मुरबी टीम के, ठीक इसी तरह खेलना पसंद करते हैं वो भी। तीन गेंदे 6 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग ये टूर्नामेंट का नियम है। ओ इस बार रनआउट का चांस यहां बन सकता है। ओ ये गलती महेश यादव की ओर से, 1 रन बल्ले पर लगी थी गेंद, इसलिए अंपायर ने इस अपील को स्वीकारा नहीं। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल बात करेंगे 27 रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 2 गेंदें और 5 रनों की जरूरत। दिल की धड़कनें तेज नजर आती हुई दोनों भी खिलाड़ियों के समर्थकों की, क्योंकि अंतिम निर्णायक क्षण है और निर्णायक क्षणों में यहां से बाजियां पलटेगी किसके पक्ष में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक 4:07 का समय, और इस समय में भी ये काफी गर्म मुकाबला अभी तक नजर आता हुआ। सुभाष गोंदली जो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे, आप उन्हें स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में महेश यादव, 2 बड़े मैच के 2 बड़े खिलाड़ी सुभाष गोंदली और महेश यादव, एमजे और एचजी, ये जोड़ी अब किसके फेत में जाएगी, या फिर बल्लेबाजी या गेंदबाजी। बाहरी किनारा लगा है, जी हां। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मैच छोड़ा है कि क्या छोड़ा है, किसका छोड़ा, सुभाष गोंदली का, तो आने वाला ही समय बता पाएगा। टेंशन वाला माहौल, टेंशन वाला माहौल है दोनों भी टीमों के खेमे में। कठिन परिस्थिति है यहां पर दोनों भी टीमों के लिए। एक में 5 रहते थे, 5 भी है ऑलरेडी, लेकिन सुभाष का इंपॉर्टेंट विकेट मिल सकता था। एक बॉल में 5 में से 6 ही चाहिए। क्या बढ़िया मैच चलता हुआ दोनों भी टीमों के बीच में। 32 का लक्ष्य था, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए हाँ महज 1 गेंद में 5 रनों की जरूरत है। छोड़ा हुआ कैच, क्या जले पे नमक होगा, क्या फिर महेश यादव अपने गेंदबाजी में वापसी करेंगे। मैच पसंद आई तो जोरदार तालियां दोस्तों दोनों भी टीमों के लिए। ओ प्रेशर प्रेशर प्रेशर, थोड़ा सा महेश यादव रन में रिदम में थोड़ी सी कुछ रुकावटें नजर आती हुई, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए। 1 गेंद बचे, 5 रनों की जरूरत, वैसे छक्का ही चाहिए, लेकिन देखेंगे महेश यादव की जीत होती है या फिर सुभाष गोंदली की। ओह मिस टाइमिंग, मुकाबला महेश यादव ने जिता दिया है अपने टीम के लिए। अभिनंदन टीम वागेश्वर हरिग्राम 40+ और हार्ड लक टीम गावदेवी वावंजे। चला चेंडू द्या, मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो
तो नरेश यादव रहेंगे इस मैच के हीरो, जिन्होंने 4 रन देकर सिर्फ दो विकेट, सिर्फ 4 रन देकर 2 विकेट उनके नाम पर। और नरेश यादव रहेंगे इस मैच के हीरो। नरेश यादव यावं मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी। दमदार गोलंदाजी दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आम्हाला पाहायला मिळाली। त्याच्यानंतर महेश जाधव यांनी देखील चांगली गोलंदाजी केली, परंतु निर्णायक क्षणी जी टर्निंग